हेलो एवरीवन, वेलकम। चलिए जल्दी से आ जाइए। और आज हमारी ये जो फेदर की क्लास है ना, फेदर विथ फ्लावर आर्ट वाली, तो ये हमारी स्टार्ट हो रही है। जल्दी से आप लोग आ जाइए, है ना। आज मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ, फिर ये वीडियोस आप लोगों को आराम से अवेलेबल होंगे, है ना। कहाँ होंगे, कैसे आप कर सकते हो, है ना। सारी चीज़ें आप लोगों को मैं अभी बताने वाली हूँ, है ना। तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए और हम फिर इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें इसको हम करना। है ना, चलिए इसको स्टार्ट करें हम काम करना इसके ऊपर। ये फेदर की कटिंग है हमारी। फेदर की कटिंग इजीली अवेलेबल वैसे तो खैर नहीं होती है, बट आप मुझसे ले सकते हो। और ये दोनों साइड से मैं 2 फेदर बनाऊंगी, और मैं भी शायद दोनों पे अलग अलग टेक्सचर आप लोगों को देना बताऊंगी, किस तरीके से करेंगे, है ना। तरीका बताऊंगी आप लोगों को। अगर जो चीज़ अच्छी लगी उसी के अकॉर्डिंग हम फिर काम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है हमारा फेदर। इसको हमें करने के लिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये हम इस तरीके से काम करने वाले हैं। ये फेदर है तो इसके ऊपर जो फ्लावर है, इस फ्लावर पे मत जाइएगा। फ्लावर हम हमारे हिबिस्कस और डैफोडिल के बनाने वाले हैं। उनके इम्प्रेशन के लिए हम ये मोल्ड यूज़ करने वाले हैं। ये हमारे हिबिस्कस का है और ये नीचे वाला लॉन्ग वाला डैफोडिल का है और ये पेटल का है। ठीक है, तो हम ये 4 टाइप के जो मोल्ड हैं उनका यूज़ करने वाले हैं हम, है ना, इनका। और इसी से हम हमारा ये पूरा जो पीस है वो कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहेगा इस तरीके से। अब इस पर हमें काम किस तरीके से करना है वो चीज़ है। तो इसको हमें काम करने के लिए सबसे पहले मैं एक आपको इजी एकदम बिल्कुल आसान तरीका बताने वाली हूँ कि किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे। बाउल में हम लेंगे पाउडर। ठीक है, पाउडर हमारे पास कोई सा भी पाउडर चलेगा, है ना। वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? सो मुझे आप बताइए। ये मैंने 3 टेबल स्पून इसमें पाउडर लिया है। ठीक है ना। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। है ना, पाउडर लिया है हमने। इस पाउडर में हम फेविकोल ऐड करेंगे, है ना। फेविकोल का केप नहीं ओपन हो रहा है। थोड़ा सा हमने इसमें हमारा फेविकोल लिया है और इसको हम मिक्स कर लेंगे। है ना, है ना। ये स्पेशल पाउडर है शिल्पा जी, है ना। बहुत स्पेशल पाउडर है ये, मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है ये पाउडर है ना। नहीं डियर, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मतलब बहुत इजी है। पाउडर कुछ नहीं है, हमारा मार्बल पाउडर है ना। आप इसकी जगह, मार्बल पाउडर की जगह आप पीओपी भी ले सकते हो, बट पीओपी के साथ में आपको बहुत जल्दी काम करना पड़ेगा।
आप सिरेमिक पाउडर ले सकते हो, आप चॉक पाउडर ले सकते हो, आप वाइटनिंग पाउडर ले सकते हो, जो भी आपके पास नियरेस्ट आपके जो भी अवेलेबल हो वो पाउडर ले सकते हो, है ना। बट अभी मार्बल पाउडर बड़ा ही सच में मतलब मैम हमारे पास नहीं मिल रहा है, हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि बड़ा खास पाउडर है ना। बट ऐसा नहीं है, मार्बल पाउडर है, ठीक है। थोड़ा टाइट हमें पेस्ट बनाना है। ये देखो इस तरीके से इतना टाइट पेस्ट हम लगाएंगे बनाएंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर कर लें, है ना। ये इसके ऊपर हमें अप्लाई करना है ना, पेस्ट को इस तरीके से। वॉइस एंड वीडियो क्लियर है ना। कोई सा भी पाउडर आप ले सकते हो। और मोल्ड अगर आपको बोर्ड नहीं खरीदना है तो आप बोर्ड खुद ले सकते हो, है ना, खुद अरेंज कर सकते हो बोर्ड। और दूसरी चीज़ कि जो लोग मोल्ड खरीदेंगे, मैं फिर आज उन लोगों को बोल रही हूँ, है ना, कि जो लोग मोल्ड खरीदेंगे उनको मैं इसका फ़ोटो क्लिक करके आप लोगों को दे दूँगी, जिससे कि आप आपके नियरेस्ट भी कहीं अगर इसको कटवाना चाहें तो आप लोग कटवा सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बट कंडीशन है मैं दूंगी उन्हीं को जो सीरियसली काम करेंगे, है ना। क्योंकि ऐसे में तो सब लोग कि मैम हमें दे दो हमें दे दो हमें दे दो, और बनाएगा एक भी नहीं, है ना। तो वैसा काम नहीं करना है। जो मोल्ड खरीदेंगे उन्हें मैं दे ही दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग तो काम करेंगे ही करेंगे, है ना। ये देखो बहुत ही सावधानी से आपको एक अच्छी सी थिक लेयर लगानी है ना। हम यहाँ पर नॉर्मल बोर्ड प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, एक बार बता दूं मैं आप लोगों को, है ना, कि अगर आप लोगों के माइंड में ये चीज़ चल रही है कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल बोर्ड प्रिपेयर नहीं हो रहा है। इसके ऊपर अभी हम टेक्सचर देंगे, फेदर का टेक्सचर आता है। आप लोगों को फेदर का टेक्सचर देना किसको किसको आता है। चारों तरफ से जो इसके एजेस हैं वहाँ से हमें एक्स्ट्रा जो पेस्ट है हमारा वो हटाना है। एक थिक लेयर हमें लगानी है। और एक चीज़ का ध्यान है रखना है, ना बहुत ज़्यादा थिक लेयर होनी चाहिए ना थिन लेयर होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए, जो सभी जगह एकदम बिल्कुल बराबर से उसकी लेयरिंग हो, है ना। थोड़ा सा मेरे पास कम पड़ गया है पेस्ट, तो जल्दी से हम पेस्ट पहले बना लेते हैं, है ना। क्योंकि पेस्ट अगर हम नहीं बनाएंगे तो फिर एक साथ काम नहीं होगा। हेलो पूर्णिमा जी, 2 टेबल स्पून हम और ले लेते हैं, है ना, और फटाफट से पहले बना लेते हैं पेस्ट हमारा। और कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा आप इसको फैन ऑफ में काम करें, क्योंकि अभी अब गर्मी स्टार्ट हो चुकी है ना, सभी जगह ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है ना। तो फैन के साथ अगर आप काम करोगे इसमें, है ना, फैन के साथ में, तो मेरे ख्याल से ये जल्दी ड्राई होगा। ये देखो उतना ही गाढ़ा पेस्ट मैंने बना लिया है फिर से। हेलो वृषा जी, वेलकम।
हम इसको हाथ से फैला दें क्या? पता है हाथ से फैलाने में क्या होता है, पूरा मेशी टाइप का हो जाता है, पूरे हाथ भी गंदे हो जाते हैं और सब चीज़ें मेशी हो जाती हैं। इसलिए नाइफ़ से ही बेस्ट है, हम नाइफ़ से ही काम करते हैं। ये देखो, सभी दूर हमें एक लेवल का काम करना है ना। एक लेवल का काम कीजिए, एक लेयर में एक लेवल से। अब आपका इस तरीके से अगर हम नाइफ चलाते हैं तो हमें एक सेम लेयर का पता चल जाता है कि कितनी मोटी हमारी जो फेदर के ऊपर हमारा जो प्लाई है उसके ऊपर कितनी मोटी, कितनी थिक हमारी लेयर लगी है ना। ये देखो एक्स्ट्रा बचा है वो हम निकाल देंगे और एजेस इसके जितने भी हैं बिल्कुल अच्छे शार्प रखिए और क्लीन रखिए। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा लगाएंगे। ठीक है, जिनके पास में ये मटेरियल गया है वो लोग और ज़्यादा ध्यान से देखिए, क्योंकि उन लोगों के पास में मटेरियल गया है ना, उन लोगों को तो ये चीज़ बनानी ही बनानी है। ओके, तो वो लोग और ज़्यादा ध्यान से देखिए। हाँ, एक्रेलिक पुट्टी चलेगा, बिल्कुल चलेगी, कोई बात नहीं है, बिल्कुल चलेगा। अब देखिए मेरे पास ये कुछ टूल हैं, ये टेक्सचर देने के लिए हैं, है ना। ये केक के लिए जनरली यूज़ किए जाते हैं। तो मैं यहाँ से एक इस तरीके से ये है ना एक राउंड में, कि यहाँ से हमारा फेदर का ये डिवाइडेशन होगा, है ना, इसलिए मैंने ये चीज़ करी है। आप लोग कॉम भी ले सकते हो। ये देखो, ये मेरे पास जो कॉम है इसकी पूरा बड़ा कॉम था ये, तो इसको मैंने जो छोटा वाला पार्ट था वो कट करके निकाल दिया, जो बड़ा वाला बिग वाला है वो रखा है। तो आप इसको इस तरीके से, ये देखो, है ना, ये। बट कॉम का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसको बार बार आपको क्लीन करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको कॉम से बता रही थी, है ना। कि कॉम का क्या है, जैसे यहाँ पर ये एक्स्ट्रा ये इकट्ठा हो गया, इसको आपको हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये वाला, ये देखो यहाँ पर जो चीज़ हुई ना वही चीज़ होगी। इसलिए कॉम के साथ में एक कंडीशन है कि आपको उसको हर बार क्लीन करना पड़ेगा, तब आप ये वाला काम कर सकते हो, है ना। तो कॉम से किया जा सकता है, इसीलिए मैंने आपको करके बताया। और उसमें कंडीशन क्या है ये चीज़ भी मैंने आपको बताई, है ना, कि उसमें कंडीशन क्या है और किस चीज़ का हमें आपको ध्यान रखना है। पहले अब मैं इसको प्लेन करूँगी, नहीं तो मैं टेक्सचर जिस चीज़ से देना चाह रही हूँ वो चीज़ से टेक्सचर नहीं आएगा। थोड़ा सा अब मुझे पानी लगा के फिर टेक्सचर के लिए इसको करना है प्रिपेयर। ठीक है, अब यहाँ पर एक लाइन से हम हाथ से ही ड्रॉ कर लेते हैं कि यहाँ से हमारा जो फेदर है वो स्टार्ट होगा। अब मैं एक कॉर्नर पे आपको किसी भी तरीके का बताऊंगी, क्लीन इसको भी करना पड़ेगा, है ना। अब देखो ये किस तरीके से आएगा, ये है ना, ये एक्स्ट्रा इकट्ठा हुआ, इसको आपने क्लीन किया दोनों साइड से, इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं बचेगा। ये देखो, है ना, इस तरीके से। फिर आपका यहाँ पर ये इकट्ठा हो गया, इसको आपने इस तरीके से फिंगर से क्लीन किया। फिर आप यहाँ से जहाँ से इसका एंड करते हो वहीं से आपको स्टार्ट करना है। ये देखो थोड़ा सा यहाँ पर ये ड्राई हो चुका है,
तो मैं इसको पानी लगा के हल्का सा मेसी करूँगी, हल्का सा गीला करूँगी। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि ये वेट एंड वेट पे काम हो, है ना। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि ये एकदम गीले गीले पे काम और अच्छे से काम हो, ये इस तरीके से फैले नहीं, है ना। ये यहाँ तक का ये बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, आपका एक क्वेश्चन और होगा, क्या मैम हम गीला पेस्ट नहीं ले सकते? ले सकते हो, बट गीले पेस्ट में क्या है, जब ये डिज़ाइन आएगी ना, तो डिज़ाइन कैसे जैसे उठी हुई दिख रही ना, उसमें क्या होगा कि ये पेस्ट थोड़ा सा हेवी होता है। तो हेवी होने के कारण वो दबेगा, है ना। ये देखो मैंने हल्का सा पानी लगा के इसको गीला कर लिया है। अब जो हमारा पेस्ट है वो बहुत स्मूथली बन रहा है। ये देखो इस तरीके से। काम अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। इसके पूरी किट मेरे पास अवेलेबल है। जिनको किट चाहिए वो लोग किट के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और काम बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत सुंदर निकल के आने वाला है ना। किट में आप लोगों के पास मोल्ड जाएंगे, है ना। कटर्स आप लोग क्लास ज्वाइन करके सीख सकते हो, है ना, और बना सकते हो। और मैं लास्ट में भी आप लोगों को डिटेल भी देने वाली हूँ। ये देखो जहाँ तक आपका ये है पॉइंट, अब यहाँ पर हल्का सा हमें वेट करना रह गया था, इसलिए हम इसको पहले थोड़ा सा गीला करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे पेस्ट लगाएंगे, है ना। डरने वाली बात नहीं है कि मैम हमसे अगर नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। अगर नहीं हो रहा है, पेस्ट बहुत ज़्यादा सूख गया है ना। ये देखो अब इधर का मेरे को कितना टाइम हो गया है इधर का करने को, है ना। मैंने इसमें पानी लगा के मैं काम कर रही हूँ अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों के सामने, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा काम अलग होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने पेस्ट लगाया, पेस्ट लगा के फिर से दोबारा से मैं काम करूँगी। ये देखो अच्छे से आ गया, है ना। अब इस साइड का हमें काम करना है, तो इस साइड का भी हम इसी तरीके से, जो हमारा वे रहेगा वो इसी तरीके से रहेगा और ऐसे ऊपर लास्ट तक लेके जाओगे आप लोग, है ना, लास्ट तक। ये देखो, है ना। एक्स्ट्रा जितना भी है आप निकालते रहिए वाले इसमें से, है ना। इसको उल्टी साइड से भी हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये है, ये देखो सेम टेक्निक से आप किसी तरीके से भी दो, बस आपका जो हाथ का मूवमेंट है वो सही आना चाहिए, बस हाथ का मूवमेंट सही आना चाहिए। ये देखो ये हमारा फेदर रेडी हो गया है ना। इस तरीके से हमें इस पर काम करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बीच सेंटर में देखो उसकी बिल्कुल जो लाइनिंग है हमारी, जो बीच सेंटर पर आनी चाहिए वो बिल्कुल बीच सेंटर पर आ रही है ना। यहाँ पर ये हल्का सा गड़बड़ हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से, और ये है ना, उसको आपको किस तरीके से मैनेज करना है ये चीज़ें भी हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा कि हमने हमारा फेदर का जो पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया, है ना, ये वाला हिस्सा। अब ये जो कॉर्नर्स पे या साइड्स में जितना भी हमारा एक्स्ट्रा अगर मटेरियल लगा है ना, तो उसे हमें इस तरीके से क्लीन करना है ना। ध्यान रखना है बस ऊपर के साइड्स में ये इस तरीके से ना लगे, है ना। और ये कॉर्नर्स भी आपके बिल्कुल शार्प होने चाहिए, बहुत अच्छे से आने चाहिए ये देखो सभी जगह से। काम अगर आप सही तरीके से करोगे ना तो आपकी चीज़ें भी बहुत अच्छे तरीके से निकल के आएगी, है ना। ये देखो तुरंत आप इसको क्लीन कर दो, ये कहीं भी कुछ भी मेशी नहीं हुआ है ना, बहुत सही निकल के आया है, ठीक। अब आगे का काम बताती हूँ किस तरीके से करना है। ये पेस्ट हमारा यही रहेगा, क्या बात है,
किसी का कोई मैसेजेस नहीं, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई आंसर नहीं, क्या बात है। ये देखो ये जो पेस्ट है हमारे पास, है ना, कैसा लग रहा, चलिए अच्छा यही बता दो कैसा लग रहा है आपको। थोड़ा सा हम फेविकोल डाल के इसको थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। तो मैं 2 से 3 ड्रॉप पानी ही डाल देती हूँ बस, या फिर फेविकोल डाल दो, है ना, 2 में से आप कुछ भी डाल सकते, 2 से 3 ड्रॉप ही डालना है बस। थैंक यू नेहा जी को अच्छा लगा, है ना। ये हो गया, पेस्ट हमारा बन गया। मैं थोड़े से जो हाथ में इश्यू हुआ है ना उनको क्लीन कर लेती हूँ। इसकी किट अभी भी मैं बोल रही हूँ अवेलेबल है ना। किट तो आपको मिल जाएगी, बस जो ऑफ़र्स का होता है वो थोड़ा सा अप डाउन चलते रहता है ना, क्योंकि जो चीज़ ऑफ़र में आती है वो उसी समय ऑफ़र में होती है। थैंक यू इंदिरा जी, है ना। बाद में फिर ऑफ़र्स उसके हटा दिए जाते हैं, है ना। अब इसको हम थोड़ा सा प्लेस भी क्लीन कर लेते हैं। मुझे मेशी चीज़ें थोड़ी सी पसंद नहीं है, एकदम नीट एंड क्लीन काम करो, काम आपका बहुत सुंदर दिखेगा। थैंक यू माला जी, है ना। ये अब हमें चाहिए एक कोन। थैंक यू निधि जी, थैंक यू सो मच। मुझे चाहिए एक कोन, अब मैं कोन बनाऊंगी, है ना। इसकी किट अवेलेबल है नेचुरल लीफ। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू सो मच, है ना। तो ये किट में आएगा लीफ, पेटल, लीफ और एक हमारी पेटल का जो मोल्ड है वो नीचे उसने कूदी मार दी जंप लगा दिया है उसने नीचे के साइड। ये देखो ये, तो ये आपके पास मोल्ड जाएंगे डेफोडिल के और हिबिस्कस के, है ना। अब हम बनाएंगे कोन। कोन तो आप लोगों को सभी को ऑलमोस्ट कोन बनाते तो आता ही है ना। जल्दी से शेयर करो वीडियो, जल्दी 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 वीडियो शेयर करो, है ना। और मैं इसको फील कर लेती हूँ अब, है ना। ये जो पेस्ट हमारा बचा है इसको हम एक कोन में फील कर लेते हैं। ये देखो कोन में फिल कर दिया है हमने मटेरियल। अब हम इसकी बीच की जो सेंटर पॉइंट होता है ना, सेंटर वाला पार्ट होता है ना, वो बनाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, कमेंट भी कीजिए। ये हमारा कोन बन के रेडी हो चुका है। अब ये जो बीच सेंटर वाली लाइन है ना, इस पर हमें काम करना है, क्योंकि ये अभी हम बनाएंगे तो ये सुंदर दिखेगी, है। मैंने देखो कितना थिक कट किया है इसको, मुझे और थिक कट करना है, बट इसमें से भी मटेरियल थोड़ा टाइट हम कोन बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा मटेरियल निकलता है। मैं टॉप से बना रही हूँ, यहाँ तक बनाती आई हूँ, फिर मैंने इसको रोक दिया है ना। अब मैं कोन को थोड़ा मोटा कट करूँगी।
मैंने यहाँ से बना दिया। और ये देखो इस तरीके से बना। और थैंक यू नीलिमा जी, थोड़ा सा और मोटा कट करूँगी अब मैं कोन को, है ना। और अब मैं यहाँ से एकदम सेंटर पॉइंट से एकदम बिल्कुल थिक लेयर में जो सेंटर वाली लाइन है ये देखो, इसको मैंने मिक्स कर दिया, है ना। और नीचे की साइड में ये वाला हिस्सा मैं पूरा ऐसे थिक फील कर देने वाली हूँ। ये देखो, है ना। अब इसको और थोड़ा थिक करना है, तो हम थोड़ा सा और इसको थिक करेंगे यहाँ से। अब पूरी लाइन के ऊपर हम एक लेयर और लगाएंगे, है ना। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। अब एक बहुत पतला सा, है ना, बहुत पतला सा, ये देखो, ये हमने एक पतला हमारा ब्रश लिया है और ब्रश से ब्रश में पानी लेंगे और ये जो हमने बीच का सेंटर वाला पार्ट बनाया है, ये वाला ब्रश मेरा ख़राब है, दूसरा ब्रश लेते हैं हम। है ना, ये देखो ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है ये वाला ब्रश। तो बिल्कुल सेंटर वाला जो पार्ट रहेगा उसको इस तरीके से आपको बिल्कुल स्मूथली और इस तरीके से प्लेन करना है। फिंगर से आप नहीं कर सकते इसको, है ना, क्योंकि हमने एकदम बिल्कुल लिक्विडी जो पेस्ट है वो लिया हुआ है ये, है ना। तो इधर के साइड भी इसको हम बिल्कुल इस तरीके से, ये ब्रश से अगर हम इसको थिक करेंगे ना, बहुत इजी वे में ये थिक हो जाएगा। ये देखो नीचे का जो पॉइंट है यहाँ से, जहाँ से हमारा लाइक अ लीफ, लाइक अ फेदर, है ना, कुछ भी इसको बोल सकते हो। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताओ, इस पे हम मल्टी कलर करें या प्लेन कलर करें? है ना। अच्छा, आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि हम पेस्ट किस चीज़ का अप्लाई कर रहे हैं, है ना, कैसे बना रहे हैं। हमारा जो बेस है पेस्ट का वो क्या है, लाइक अगर हमारे पास चॉक पेंट अगर हम ले रहे हैं तो उसके साथ में मल्टी कलर, ओके, उसके साथ में हम क्या करेंगे कि अगर हम चॉक पेंट ले रहे हैं, सॉरी चॉक पाउडर ले रहे हैं, तो जितनी स्मूथली मैं पानी के साथ इस पर काम कर रही हूँ, है ना, उतनी स्मूथली आप काम नहीं कर सकते,
ठीक है, थोड़ा सा आपको उसके साथ प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। वो क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी कि बाद में हल्का सा उसमें क्रैक आ सकता है, क्रैक इसमें भी आ सकता है, नो डाउट, काम करने के ऊपर डिपेंड है ना। ये देखो, तो ये इस तरीके से हमारा जो शेप है वो निकल के आया है। अब भैया श्री विद्या जी बोल रही हैं प्लेन, पूर्णिमा जी मल्टी कलर, दो ऑप्शन आए हैं और दोनों ही डिफरेंट है, तो अब मैं किसका ऑप्शन मानूं, है ना। फेदर का साइज क्या है, गुड क्वेश्चन। फेदर का साइज आई थिंक 18 इंच लेंथ है, टॉप टू बॉटम 18 इंच है, यहाँ से टॉप टू ये नीचे का जो हिस्सा है ये 18 इंच का है, हाँ एग्जैक्ट 18 इंच का है ना, टॉप टू बॉटम 18 इंच का है, तो उसके हिसाब से ही उसकी विड्थ होती है, और विड्थ जो है आई थिंक शायद 8 है ना, क्या है का कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, ग्रीन एंड लेमन का, हाँ हाँ ये फेदर है, 8 है, ये देखिए 8 है ना, मतलब 8/18 मतलब 18/8, आप जो भी कह सकते हो, हाँ 18 इंच, सेंटीमीटर नहीं इंच, 18 इंच है ना, क्योंकि हमारी जो वॉच थी वो हमारी 14 इंच का सर्कल थी, ठीक है, तो 14 इंच का सर्कल बीच में आएगा वॉच हमारी, और उसके एक साइड हमारा ये वाला फेदर जाएगा और दूसरी साइड इसके अपोजिट वाला, जैसे ये इस साइड इस तरीके का है, दूसरी साइड इस तरीके से मैं उसको प्रिपेयर करके रखूँगी, दोनों साइड वॉच के दोनों साइड ये फेदर लगाऊंगी और बीच सेंटर में वॉच लगेगी, ठीक है, तो ये बहुत सुंदर निकल कर आने वाला है ना। इसकी किट अवेलेबल है, मैं फिर बोल रही हूँ, जिनको किट खरीदनी है वो लोग मुझे व्हाट्सअप करिए, और किट का प्राइस देख के आप लोग किट बुक कर सकते हैं, मैं यह कॉन्टेक्ट नंबर अपना शेयर कर देती हूँ, है ना। मैंने नंबर शेयर किया है, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके किट के प्राइस पूछ सकते हैं, है ना। फोटो में जो है वही कलर करेंगे। भैया फोटो किधर गई हमारी, अच्छा ओके, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हम मल्टी कलर में भी कर सकते हैं, सुंदर लगेगा मल्टी कलर में भी। ये देखिए है ना, ये मल्टी कलर में है, जैसे यहाँ पर स्काई ब्लू का है, फिर यहाँ पे हल्का सा लेमन का है, फिर यहाँ रेडिश है, और ये इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। बट हमारी जो फ्लावर है वो हमारे फ्लावर येलो और ऑरेंज और रेड कॉम्बिनेशन में जाएंगे, क्योंकि हम जो हिबिस्कस के फ्लावर बना रहे हैं वो हम रेड और ऑरेंज कलर के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं, और जो हमारा डैफोडिल है वो डैफोडिल हमारा या तो वाइट और येलो, ठीक है, ये दो कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा, तो फेदर हम मल्टी कलर कर सकते हैं, फिर ये ऑप्शन है हमारे पास, है ना, कि फेदर में हम फिर मल्टी कलर कर सकते हैं, या एज लाइक फेदर है, तो ये बहुत सुंदर लगेगा सच में, बहुत। नहीं, क्लॉक का पेटल एंड लीव्स मोल्ड इसको होगा नहीं, इसमें इसमें जो हम फ्लावर बना रहे हैं श्री विद्या जी, इसमें फ्लावर हम हैबिस्कस बना रहे हैं, है ना, गुड़हल का फूल बनाएंगे और दूसरा डैफोडिल का फ्लावर बनाएंगे, ठीक है, तो गुड़हल के फूल के लिए उसकी अपनी अलग इम्प्रेशन के लिए अलग मोल्ड होता है, ठीक है, तो ये उसकी पेटल का है, और उसकी लीफ भी अलग होती है, तो ये उसकी लीफ का है। आप केवल मोल्ड भी बुक कर सकते हैं, तो आपको मैं फेदर का वो दे दूंगी फ़ोटो क्लिक करके, तो आप उसका कहीं पर भी आपके नियरेस्ट कटिंग करवा सकते हैं अगर आप करवाना चाहें तो, या फिर किट में ये फेदर भी है, एक फेदर दे रही हूँ किट में, अगर आपको 2 का जोड़ा बनाना है, पूरा सेट बनाना है, तो आप एक्स्ट्रा फेदर खरीद सकते हो, जो किट में फेदर का प्राइस है वही एक्स्ट्रा का भी प्राइस रहेगा, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है कि आप एक्स्ट्रा लोगे तो एक्स्ट्रा चार्जेस रहे, ऐसा कुछ नहीं है। ये डैफोडिल की लीफ का है ना, और ये उसकी पेटल का है, ओके। बहुत सारे ऐसे मोल्ड्स हैं जो पर्टिकुलर फ्लावर के लिए ही यूज़ होते हैं, उन्हीं के फ्लावर के होते हैं और उन्हीं फ्लावर में यूज़ होते हैं,
ठीक है। अब एक चीज़ इसमें ट्विस्ट क्या है कि हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है वो बहुत बड़ा होता है। अगर हमने यहाँ पर हिबिस्कस का फ्लावर, ओरिजिनल फ्लावर का जो यहाँ पर हमने लगा दिया, तो हमारा जो फेदर है वो, जो डिज़ाइनिंग है वो है ना, और एक या दो फ्लावर आएंगे और फिनिश। ठीक है। तो इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, इसमें हम करने वाले हैं मिनिएचर्स, छोटे छोटे फ्लावर बनाएंगे हम हिबिस्कस और डैफोडिल ही, बट छोटे छोटे बनाएंगे जिससे कि वो क्वांटिटी में दिखे और छोटे फ्लावर होंगे तो सुंदर दिखेंगे। ठीक है। तो उसके लिए ये जो कटर्स हैं ये मैंने खुद ने बनाए हैं, क्योंकि एकदम छोटे छोटे फ्लावर्स के कटर इतना इजी अवेलेबल नहीं है कहीं भी, है ना, मार्केट में कहीं भी इतना इजी अवेलेबल नहीं है। और जो साइज़ के हम चाहते हैं वो वाले साइज़ के तो और नहीं मिल पाते हैं। ठीक है। तो ये मैंने अपनी कटर क्लास में मैं एक सेशन में बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप आपके मिनिएचर्स कटर्स खुद बना सकते हो किसी भी फ्लावर के, चाहे वो कैला लिली हो, चाहे डेफोडिल हो, चाहे हिबिस्कस हो, चाहे ट्यूलिप हो, चाहे रोज़ हो, कोई से भी फ्लावर्स हो। ठीक है। कोई से भी फ्लावर्स माने कोई से भी फ्लावर। ठीक है। तो ये फ्लावर्स के जो कटर्स हैं, इसमें चाहिए एक्स्ट्रा कटर्स आ गए हैं दूसरे फ्लावर के जो मैं तैयारी कर रही हूँ नेक्स्ट आर्टिकल्स की भी। तो ये है हमारे हिबिस्कस के, हम हिबिस्कस अलग कर देते हैं। ये देखो कितनी प्यारी लीफ का कटर है ना, ये देखो। और ये हमारा हिबिस्कस का हुआ और ये डैफोडिल का हुआ। डैफोडिल में भी दो ऑप्शन है, ये देखो, ये वाले का इस टाइप से भी हम बना सकते हैं, ये वाले इस टाइप से भी बना सकते हैं और इस टाइप से भी बना सकते हैं। तो डिज़ाइन है फ्लावर्स के कटर्स में, लीफ वाले जो पेटल्स बनेंगे वो, और लीफ में अभी एक ही मैंने लीफ बनाना बताइए, है ना, ये इस साइज़ की। इससे थोड़ी सी बड़ी वाली साइज़ की भी हम बनाएंगे और यहाँ पे लीफ भी लगाना बताएंगे, किस तरीके से लीफ जाएगी, किस तरीके से फ्लावर बनाए। तो छोटे वाले अगर हम फ्लावर बनाते हैं तो आप सोचो कितना बड़ा फ्लावर बनेगा, बस इतना बड़ा फ्लावर। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें तो ये सर्कल देख लो, ये सर्कल के बराबर है ना, ये 1 इंच का सर्कल है। ठीक है। 1 इंच के सर्कल के बराबर हमारा ये देखो फ्लावर बनेगा, ये लगभग इतना ही बड़ा बनेगा, इससे थोड़ा सा छोटा बड़ा बन सकता है। ठीक है। तो दो साइज़ रहेंगे इसमें, थोड़ा सा बिग वाला और एक छोटा सा स्मॉल वाला। तो अगर हम कटर की क्लास अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे कटर्स हैं बिग वाले भी, तो उन्हीं को देख के आप छोटे भी बना सकते हो। छोटे वाले किस तरीके से बनाने, उनका साइज़ क्या रखना है, ये सारी चीज़ें मैं कटर वाली क्लास में ही बताने वाली हूँ, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, क्वेश्चन था कि मैम बड़े वाले मोल्ड के साथ में हम किस तरीके से काम करेंगे, है ना, ये वाली चीज़ आई थी मेरे सामने, है ना। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक डेमो देना चाहूँगी। मैं यहीं पर काम करूँगी, है ना। एक फ्लावर की लीफ हम बनाने वाले हैं। इसको क्लीन करेंगे। एक फ्लावर लेते हैं हम, मेरे पास फ़िलहाल में रेड नहीं है तो रेड ये वाला लेते हैं हम, ये वाला कलर थोड़ा सा लूँगी मैं, क्योंकि यहाँ सरफेस सही नहीं है। तो सरफेस, क्योंकि ये वाली जो क्ले है इसमें अगर हल्की सी डस्ट या हल्की सी गंदगी लगी तो ये ख़राब हो जाएगी, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से काम करना होता है। ये लिया हमने, है ना। अभी हाथ हमारे बहुत गंदे हैं, थोड़ा सा ग्रीस करेंगे। आप
ज़रूरी नहीं है कि छोटा, अगर आप फ्लावर हम बना रहे हैं तो छोटे मोल्ड हों, है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये देखो कितने प्यारा आया है ना, और बहुत ज़्यादा भी क्ले हमें नहीं लगती है। 5 पेटल का बनेगा तो 1 पेटल और बना देते हैं हम। कटर्स बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं और बनते भी बहुत अच्छे हैं, है ना। अब ये वाली जो क्ले है इसको मैं थोड़ा सा रख देती हूँ। अब हमें अगर इसको यहाँ इम्प्रेशन देना है ना, तो मेन बात आती है कि मैम हम कैसे देंगे इतने बड़े मोल्ड पे, है ना। तो आप बता दो तो हम फिर आपके मोल्ड्स ख़रीद लें, है ना। तो ये देखो, हर सभी जगह हम एक ही बार में हमारे मोल्ड से काम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। सबका डायरेक्शन टॉप की साइड में होना चाहिए, और इसको मैं हल्का सा ग्रीस करूँगी, नहीं तो मेरे मोल्ड्स पर स्टिक होने का डर है ना। वैसे तो नहीं होता। अब इसको हम प्रेस करेंगे। ये देखो, ये दोनों साइड इम्प्रेशन आया है, ये देखो। और उसका वो भी आ चुका है ना। अगर हमने जहाँ पर रखा है उसका फोल्ड भी साथ में आया है। ये देखो, ये कैसे फोल्डेड है ना, फोल्ड हो चुका है। तो फोल्ड भी बिल्कुल आया है कि किस तरीके से फोल्ड होगा, है ना। ये देखो, अब मैं केवल फ्लावर रखूँगी। बनाने का तरीका तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। हेलो अलका जी, जब फ्लावर्स हम बनाएंगे ना, तब मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से बनेगा हमारा फ्लावर, है ना। एग्जैक्ट साथ में बताऊंगी ना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं हाथ में बनाना बता रही हूँ, वहाँ हम एक एक लीफ हमारी जो बोर्ड है उसके ऊपर लगाएंगे, और सेंटर पॉइंट भी हम हमारा लगाएंगे। ये देखो, इतना छोटा फ्लावर बनेगा। एग्जैक्ट, ये देखो छोटा सा फ्लावर, है ना। और इसमें इसकी जो बीच में सेंटर पॉइंट होता है ना, सेंटर वाला पार्ट पॉलेंस का, वो भी लगेगा। इसको अगर वायर के साथ में अगर आप बनाओगे ना, तो मिनिएचर्स जो पूरा पौधा है ना एक, वो बन सकता है मिनिएचर्स वाला। ये देखो, अभी थोड़ा फ्लावर का लुक अलग आएगा क्योंकि इसमें बीच में पॉलेंस वाला पार्ट नहीं है। तो ये इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पर जब मैं बनाना बताऊँगी तो उसका थोड़ा सा तरीका अलग होगा कि किस तरीके से हमें उसे बनाना है ना। वायर्स के साथ में, कि हम वायर के साथ किस तरीके से काम करेंगे और यहाँ पर किस तरीके से रखना है, ये सारी चीज़ें डिटेल में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप में आप लोगों को बताने वाली हूँ, है ना। तो ये रहेगा हमारा हिबिस्कस का फ्लावर के पेटल्स का इम्प्रेशन देने के लिए, और इसी से हम इम्प्रेशन देने वाले हैं, है ना। तो इनके मोल्ड मेरे पास अवेलेबल है, और ये कटर्स की क्लास अवेलेबल है। तो आप ये कटर्स की क्लास ज्वाइन करके कटर्स सीख सकते हो। ये हमारा
सेंटर वाला पॉइंट है डैफोडिल का। ठीक है, अगर आपने ये कटर्स वगैरह और ये सब बना लिए है ना मेरे साथ 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 में, और क्लासेस में आप लोगों ने ये ज्वाइन करके और सीख लिए, बनाते रहें, तो आगे ऐसे बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी और आप लोग मेरे साथ ये बनाते रहोगे, है ना। हमारी पता नहीं कहाँ चली गई, कोई बात नहीं, किसी में रखते नहीं, ऐसे ही ओपन रख देते हैं इसको। ठीक है, तो किट अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हो। और अगर किट में अगर आप लोगों को आपके नियरेस्ट इजी आपको अगर ये फेदर कटिंग मिल जाती है, फेदर कटिंग करने वाले मिल जाते हैं, तो मोल्ड लेने के बाद में मैं आपको इसका फ़ोटो दे के आप इसकी कटिंग करवा सकते हो। आप बोर्ड नहीं लेना चाहते हो मत लो, आपको अगर मोल्ड केवल लेना है तो मोल्ड लेके और मेरे साथ साथ आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से हमारा ये जो फेदर जाएगा, है ना, ये बनेगा, ये किस तरीके से हमें बनाना है, ये चीज़ है, तो ये हमें बना के रेडी रखना है। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जिन्हें भी इसका मोल्ड चाहिए वो लोग कांटेक्ट करके मोल्ड बुक कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास इसकी कब होगी उसका डिटेल मैं आप लोगों को दे दूंगी वहीं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिस पर आपको अभी इन्फॉर्मेशन मिली कि आज कितनी बजे क्लास है हमारी, है ना। थैंक यू स्वरूपा जी, थैंक यू सो मच। तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें और लाइक करना नहीं भूलें। ठीक है, लाइक और शेयर तो बनता है ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लाइक और शेयर के लिए भी, और थैंक यू सो मच। चलिए, बाय बाय, बाय, हैव अ गुड डे।